नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के से यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक शिक्षक भर्ती की जो है तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है अभी सी लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले कि हमने जो है आपके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, डीबीएमएस, एसक्यूएल और पाइथन की कंप्लीट क्लासेज आपको अवेलेबल करवा दी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की क्लास के अंदर हम जो है सी लैंग्वेज के अंदर एरे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। एरे क्या होते हैं, किस प्रकार से इनको डिक्लेयर किया जाता है, तो उनका जो कंप्लीट डिटेल है जो इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एरे का डेफिनेशन देखते हैं। तो एरे होमोजेनियस डेटा का फिक्स्ड साइज ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। अब जब ये आपके सामने डेफिनेशन मैंने रखी तो आपको लगा होगा कि ये इन सभी का क्या अर्थ होता है। एरे, होमोजेनियस डेटा, फिक्स ऑर्डर कलेक्शन, ये सारा क्या है। तो इनको अब एक एक करके हम चेक करते हैं। देखिए, होमोजेनियस डेटा का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ है कि एरे जो डेटा स्टोर करता है वो एक ही तरह या सेम डेटा टाइप का होता है। मेरा कहने का यहां पर ये मीन्स रहेगा आपके लिए कि जो एरे के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है, उन जो भी डेटा होता है उनका डेटा टाइप एक ही प्रकार का होगा। आगे बात हमने की थी फिक्स्ड साइज की। तो यहां पर देखिए, इसका मतलब है कि एरे कितने एलिमेंट स्टोर करेगा ये पहले से ही फिक्स्ड होता है। यानी आप जब एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम ही आप फिक्स कर सकते हैं कि इसके अंदर इतने एलिमेंट आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तब हम उसका साइज भी डिफाइन कर देते हैं। तो यहां से अपन को ये भी पता होता है कि पहले कि हमें उसके अंदर एरे के अंदर कितना डेटा स्टोर करना है, कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं। अब बात आती है ऑर्डर्ड कलेक्शन क्या होता है। देखिए, इसका अर्थ है कि एरे के सभी एलिमेंट्स होते हैं उनको कंटिन्यूस मेमोरी एड्रेस दिया जाता है। जैसे मान लो कि मेमोरी एड्रेस 001 है, नेक्स्ट वाले का 2 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये कंटिन्यूस एड्रेस उनको दिया जाता है। तो यहाँ पर ये पूरी डेफिनेशन आपको इस प्रकार से समझनी है कि एरे के अंदर जो भी डेटा या एलिमेंट स्टोर होगा उनका डेटा टाइप जो होगा वो सेम होगा। साथ ही उनका एक फिक्स्ड साइज होता है, तो पहले ही यूजर खुद डिफाइन कर सकता है। साथ ही उसके अंदर जो डेटा होता है वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन के अंदर होता है, मतलब उनके अंदर जो डेटा होता है उनका जो मेमोरी एड्रेस होता है वो आपके कंटिन्यूज होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एरे डिक्लेरेशन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये 1D एरे ही मान के चलिएगा, इसको सिंगल एरे के रूप में भी हम जान सकते हैं। एरे डिक्लेरेशन लगभग वेरिएबल डिक्लेरेशन के जैसा ही होता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है इसमें कि आप एरे डिक्लेरेशन में एरे का साइज भी देते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, वेरिएबल के टाइप में आप यहाँ पर जो है वहां पर आप साइज नहीं देते हैं क्योंकि वहां पर सिर्फ डेटा टाइप ही बताते हैं, लेकिन इसके अंदर आप डेटा टाइप के साथ उस एरे का साइज भी बताते हैं। बस इतना था इसके अंदर चेंजेस हैं। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, सिंटेक्स सिंपल सा कि यहाँ पर मैं एक डेटा टाइप लिखूंगा सबसे पहले, उसके बाद उस एरे का नाम और उस एरे की साइज। साथ ही ध्यान रखिएगा कि हमने कुछ टॉपिक्स जो आए थे सी लैंग्वेज के अंदर उनका प्रैक्टिकल करके देखा था, और जिन टॉपिक्स का मैंने अभी प्रैक्टिकल नहीं किया तो ध्यान रखिए मैं आपके लिए जो मैराथन क्लासेस लेकर आऊंगा, बड़ी बड़ी जो वीडियोस लेकर आऊंगा जिसमें आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट जो भी उसका टॉपिक का या चार चार टॉपिक एक साथ करेंगे, तो उसमें उस टाइम हम प्रैक्टिकल विद ही समझेंगे। ठीक है ना, तो अभी मेरा एक मेन मोटिव है कि पहले हम इन सभी टॉपिक को क्लियर कर लें ताकि हम एक अपने अंदर ये क्लियर कर सके कि भाई अपन ने ये टॉपिक क्लियर कर लिया या ये लैंग्वेज पढ़ ली है। ठीक है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए, उस समय को ध्यान में रखते हुए मैं जो है आपको इस प्रकार से करवा रहा हूं। बाकी आपके लिए प्रैक्टिकल की कंप्लीट क्लासेज आपको मैं अगेन वापस इसको रिपीट करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर देखिए आप इसका एक एग्जांपल देखते हैं एरे का डिक्लेरेशन का। इंटीजर, मार्क्स, और उसके अंदर मैंने एक 5 एलिमेंट के लिए साइज दी है 5। कैरेक्टर नेम, एक कैरेक्टर प्रकार का नेम वेरिएबल ले रहा हूं जिसके अंदर भी मैं एरे 15 जो है स्टोर कर रहा हूं, 15 एलिमेंट स्टोर कर रहा हूं। तो ये सारे उदाहरण हैं आपके 1D या सिंगल डी एरे के। अब देखिए एरे इनिशियलाइजेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि डिक्लेरेशन का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट को बनाना या उस एलिमेंट को बनाना। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है उसके अंदर कोई वैल्यू जो है वो स्टोर करना। तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में ये आपको अंतर ध्यान रखना है। एरे इनिशियलाइजेशन का मतलब है एरे को कोई वैल्यू
असाइन करना, वैल्यू असाइन करना, मतलब उसके अंदर कोई भी वैल्यू आप जब ऐड करते हैं, सॉरी ऐड नहीं कहूंगा मैं, उसके अंदर आप वैल्यू जब जोड़ते हैं उसके अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर एरे इनिशियलाइजेशन। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए, और अभी यहाँ पर मैंने इसको सेमीकोलन दे दिया, इसको बोलेंगे हम डिक्लेरेशन। लेकिन मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ ए बराबर 20, तो इसको हम कहेंगे इनिशियलाइजेशन, बिकॉज ये 20 जो है वो किस में जुड़ रहा है, आपके ए के अंदर जुड़ रहा है, मतलब ए के अंदर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर एरे इनिशियलाइजेशन दो तरह से कर सकते हैं। पहला एरे डिक्लेरेशन के वक्त और दूसरा एरे डिक्लेरेशन के बाद। यानी इसी को डिक्लेयर करने का, एरे को इनिशियलाइज करने के दो तरीके। एक तो आप जब इसको डिक्लेयर करते हो तब उसी टाइम उसको दे दो वैल्यू, ठीक है, जैसे इंटीजर या जो भी आपका एरे है उसके अंदर आप ये वैल्यू उसी टाइम दे दो। एक होता है कि आप उसको लिख दो और उसके बाद नीचे वाली लाइन में या कहीं पर भी जाके फिर बाद में आप उसकी वैल्यू असाइन करो। तो ये दो अलग अलग मेथड हैं जो आप यूज ले सकते हैं। और उस जब आप बाद में अगर इसको असाइन करते हैं कोई वैल्यू, तो उस टाइम आपको इंडेक्स नंबर का भी हेल्प लेना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मान लो कि मेरे को ए के 2 नंबर वाली लोकेशन पे वैल्यू डालना है, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख के इसके अंदर वैल्यू असाइन करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। वैसे ये चीजें मैंने पाइथन की लैंग्वेज के अंदर आपको सिखा रखी हैं ऑलरेडी। अब बात करते हैं एरे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का कंप्लीट सिंटेक्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आएगा डेटा टाइप, उसके बाद उस एरे का नेम, उसके बाद उस एरे का साइज। फिर हम इसके अंदर जो वैल्यूज होगी वो वैल्यू एक एक करके इसके अंदर लिखते जाएंगे, ठीक है ना। ये वैल्यू लिखने का इसके अंदर क्रम होता है जिस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए, आप कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक ले रहा हूं इंटीजर, ठीक है, और यहां पर मैं ले रहा हूं एरे का नेम, जैसे ले लिया मैंने मान लो ए, और यहां पर मैंने जैसे 6 आइटम जो है स्टोर करने का सोच लिया। तो एक ये तरीका हो सकता है कि इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप 1 2 3 4 5 और ये 6 एलिमेंट डाल दो। एक ये भी तरीका हो सकता है कि देखो, आप जब ये तो ये अभी सिंगल है, और जब डबल की बारी आएगी तब ये एक आपको इसके अंदर एक चेंजेस में देखने को मिलेगा, वो जो मैं आपको आगामी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताऊंगा। एक दूसरा इसके अंदर तरीका देखिए भाई, आप डेटा टाइप लिखिए, एरे नेम लिखिए, और उसके अंदर आप कोई साइज मत दीजिए, और अपने जो भी एलिमेंट है वो लिखते रहिए। अब देखिएगा कि हमने अगर यहां पर कोई साइज नहीं दी है तो क्या होगा। यदि हम इस ब्रैकेट के अंदर एरे साइज नहीं बताते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एरे एलिमेंट काउंट करके एरे का साइज डिटेक्ट कर लेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यदि हम एरे साइज नहीं बताते हैं तो क्या होगा, कंपाइलर ऑटोमेटिकली इन एलिमेंट्स का जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे काउंट करके इसके अंदर स्टोर कर देगा। तो यहाँ पर जो है जितने चाहे उतने एलिमेंट्स वो स्टोर कर सकता है, लेकिन यहाँ पर साइज बताने के बाद जैसे 6 बता दिया तो 7वां एलिमेंट वो स्टोर नहीं कर पाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत सारे यहाँ पर इंटीजर प्रकार का एक मार्क्स नाम का वेरिएबल है, सॉरी एरे है मार्क्स नाम का, जिसके अंदर मैं एक 5 वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 ये सारे वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। कैरेक्टर स्टोर करना तो कैरेक्टर्स के लिए आप इस प्रकार से लिखेंगे, और ये 3 कैरेक्टर देखो स्टोर कर लिए मैंने। तो ये एक मेथड होता है जिस प्रकार से आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए, एरे इनिशियलाइजेशन यूजिंग इंडेक्स क्या होता है। तो एरे इनिशियलाइजेशन अगर आप इंडेक्स के थ्रू करना चाहते हैं, जैसे कोई लोकेशन के ऊपर आपको स्टोर करना है, जैसे ये 1 2 3 ये 4, तो मुझे इसके ऊपर स्टोर करना है, तो ये एरे का इंडेक्स है मान लिखेगा, तो 0 1 2 एंड 3, तो इस 2 वाले लोकेशन पे मैं स्टोर करना चाहता हूँ, या जहां पर भी करना है तो वहां पर आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, पहले एरे का नेम, उसके बाद उसका इंडेक्स नंबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू। तो इंटीजर के लिए इस प्रकार से लिखेंगे, आप कैरेक्टर के लिए इस प्रकार से लिखने वाले हैं, ठीक है। ये आपके एक तरीका होता है इसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करने का। अब एक एरे का सिंपल सा एग्जांपल है जिसके अंदर आपको वैल्यू को किस प्रकार से स्टोर करते हैं और उसके बाद उसका आउटपुट कैसा दिखता है, ये आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे इंटीजर मेन फंक्शन। इसके अंदर हम यहाँ पर एक इंटीजर नम नाम का वेरिएबल, इंटीजर नम नाम का एक एरे बना रहे हैं जिसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर करनी है। उसके बाद मैं यहाँ पर लूप करूंगा फॉर, और i का मान लूंगा 0, उसके बाद i छोटा होना चाहिए 5 से, और i के अंदर 1 का जो बढ़ोतरी होगा मान का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे, और यहाँ पर एंटर, और यहाँ पर परसेंटेज डी का आपको मैंने लोकेशन बता रखा है कि ये हमेशा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, जहां पर हम परसेंटेज डी यूज करेंगे वहां पर उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो वहां पर स्टोर होगी, या एरे की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर इस आई का मैंने यहाँ पर दिया कि आई के अंदर 1 मान हर बार बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये एंटर, और यहाँ पर ये आ जाएगा, अब इसके अंदर 1 मान बढ़ता रहेगा हर बार।
और ये जो हम वैल्यू देंगे स्टोर करके इसके अंदर, तो वहां पर क्या होगा, स्कैनएफ के थ्रू क्या करेगा, यहाँ पर इनपुट के रूप में इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनपुट करवाएंगे तो वो नम एक एरे होगा, उसके अंदर ये एम्परसेंड के थ्रू स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और नम के आई के अंदर ये चला जाएगा, तो आई के अंदर क्या रहेगा, हमेशा इंडेक्स नंबर रहेगा। तो यहाँ पर ये आई जो है वो 4 तक चलेगा, 0 से 4 तक, क्योंकि 0 से 4 टोटल कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं। उसके बाद आप प्रिंट एफ कर दीजिए एरे के एलिमेंट्स को। ठीक है, और यहाँ पर ये जो इसके अंदर आपका जो भी एरे का एलिमेंट होगा ना, वो बार बार उसको प्रिंट करता रहेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये लूप चलेगा वापस, अब इसको एरे के जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करने के लिए देखिए यहाँ पर ये फॉर और आई, और यहाँ पर आई जो है वो छोटा होना चाहिए 5, यानी 4 तक चलेगा, 0 से 4 तक आई के मान में एक बढ़ोतरी होती रहेगी हर बार। अब यहाँ पर नीचे आएगा तो यहाँ पर ये परसेंटेज डी की जगह वैल्यू को छाप देगा, और नम का आई के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होता रहेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसको रिटर्न 0 करने के बाद रिटर्न 0 किसको जाएगा, ओएस को जाएगा ये, क्योंकि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो ये लिखा आएगा एंटर फर्स्ट वैल्यू, तो यहाँ पर हम डालेंगे 45, एंटर सेकेंड वैल्यू 55, एंटर 3 वैल्यू आपके 65, उसके बाद 12 और 18। जब ये प्रिंट होगा तो यहाँ पर आपके 45, 55, 65, 12 और 18 आपके सामने प्रिंट आ जाएगा। तो ये तरीका होता है कि किस प्रकार से आप एक सिंगल एरे के अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकते हो और उनको दिखा सकते हो। तो यहां तक सभी को समझ में आ चुका है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एरे के टाइप के बारे में देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में जानते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे में देखिए, इससे पहले अध्याय में हमने सिंगल डायमेंशनल एरे यानी 1D एरे के बारे में पढ़ा था। सी प्रोग्रामिंग में सिंगल डायमेंशनल के अलावा 2D, 3D और 4D एरे जैसे एरे भी जो है हमें डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी सिंगल डी एरे तो अभी आपने देखा, इसके अलावा आप 2D, 3D, 4D और भी मल्टीपल एरे आप बना सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है ना, अब देखिए इस प्रकार के जो एरे होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं, यानी जिसमें ज्यादा डायमेंशन हो। ज्यादा डायमेंशंस एरे के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर पॉइंट ये बनता है, देखिए कि अगर आप मल्टी डायमेंशनल एरे बनाते तो सिंगल डायमेंशनल में क्या था, तो सिंगल डायमेंशनल में जो डेटा है वो आपके एक सिंगल रो के अंदर जाएगा, जबकि मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है कि वो रो और कॉलम के रूप में स्टोर हो जाता है। देखिए यहाँ पर ज्यादा डायमेंशन एरे के साथ काम करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए सी प्रोग्रामिंग में ज्यादातर प्रोग्रामर जो सिर्फ जो है वो आपके 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल एरे का ही यूज करते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर देखिए आपके यहाँ पर इसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले आप यहाँ पर डालेंगे डाटा टाइप, उसके बाद उस एरे का नेम, यहाँ पर साइज 1, 2, 3 जितने भी साइज चाहिए वो, और उसके बाद उसकी जो भी वैल्यू है वो असाइनमेंट के टाइम हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, जिसमें मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ, इंटीजर नम नाम का एक एरे बनाएंगे जिसमें 3 और 5, यानी यहाँ पर 3 तो रहेगी टोटल रो और 5 रहेंगे कॉलम, यानी ये ऐसे 5 कॉलम बनेंगे और इसके अंदर 3 टोटल रो बनेगी। ठीक है ना, तो ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इसके अंदर हम जो है 2 डायमेंशनल या 2D एरे के बारे में। तो 2D एरे में डेटा को टेबुलर फॉर्म में रखते हैं जिसमें रो व कॉलम होते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया। डेटा टाइप आएगा सबसे पहले, उसमें सिंटेक्स के अंदर देखे तो उसके बाद आएगा उस एरे का नेम, और उसके बाद यहाँ पर रो की साइज और कॉलम की साइज, यानी रो कितनी रखनी है कॉलम कितनी रखनी है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इसका भी एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीजर मार्क्स, और इसके अंदर एक 3 दे रहा हूँ टोटल रो और 5 दे रहा हूँ टोटल कॉलम्स। कैरेक्टर का अगर नेम देखते हैं यहाँ पर, तो देखो कैरेक्टर नेम में यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रो और यहाँ पर ये हो जाएगा 7। तो पहले ये देखो 5 रो बनेगा, उसके बाद उसके अंदर 7 जो है टोटल कॉलम बनाएगा, बस ये इतना सा होता है। और टोटल एलिमेंट ज्ञात करने तो बहुत ही सिंपल सा होता है कि इस रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो इसके हिसाब से देखें तो टोटल यहाँ पर 15 जो एलिमेंट इसके अंदर स्टोर होंगे, इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर टोटल 35 जो एलिमेंट होंगे वो स्टोर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसके अंदर ये काम कैसे क्या होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये 2D एरे का एक सिंपल सा डायग्राम आपके सामने है। तो ये टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये इंडेक्स नंबर यहाँ पर है, इसके अंदर ये सारी लिखी हुई, ये कॉलम है टोटल ये इस साइड वाले, और ये है आपकी रोज। अब इंडेक्स किस प्रकार से होगी, देखो 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, ये इसके लिए है भाई, अभी जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया जो था। उसके बाद यहाँ पर ये 1 की बारी आ जाएगी, फिर 2 नंबर रो की बारी आ जाएगी। ठीक है, फिर ये आपके 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 आगे होंगे, तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये इस प्रकार से वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी, ध्यान रखना।
अब यहाँ पर देखो 2D एरे का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन किस प्रकार से होता है देखिए यहाँ पर। तो इसके लिए हम पहले डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद उस एरे का नेम लिखेंगे। यहाँ पर अपनी रो और यहाँ पर कॉलम्स लिख दीजिए, उसके बाद इसके अंदर जो वैल्यूज है वो लिखते रहिए। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक वैल्यू लिखी है 12, 45, 56, 20, 35, 15, यानी ये 3 ऊपर वाली रो में मान लो और ये 3 नीचे वाली रो में, ठीक है ना। अब बारी यहाँ पर ये आती है, देखो 2 तो रो बन जाएगी, यहाँ पर ये 3 कॉलम आ जाएंगे, आप सभी को पता ही होगा। अब इसको लिखने के लिए आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या फिर डबल यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस लिए, पहले ब्रैकेट के अंदर ये फर्स्ट 3 वैल्यू डाल दीजिए, फिर उसको ऑफ कर दीजिए, फिर कोमा दीजिए, फिर सेकंड यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लिखिए, फिर ये जो सेकंड वैल्यू ये लिख सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा कहां पर, ये आपको हेल्प करेगा वैल्यू को स्टोर करने में। यहां पर जो डेटा इस 2D एरे के अंदर अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर देखिए एक आपको रोज मिल जाएगी और यहां पर ऊपर की साइड में आपको कॉलम्स भी देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, कॉलम्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ये अलग अलग कॉलम वाइज हैं, यहाँ पर ये आपके रो वाइज हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पर पहले आपको रो संख्या देनी पड़ेगी, फिर आपको कॉलम की टोटल संख्या देनी पड़ेगी। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर 2/3 का यहाँ पर अगर साइज दिया है इसको, तो इसमें 2 रोज बनेगी टोटल, और कॉलम टोटल कितने बनेंगे, 3 कॉलम जो है इसके अंदर बनने वाले हैं। तो एक सिंपल सा इसके अंदर मेथड रहता है कि आप 2D एरे का यूज करते हुए इसके अंदर डेटा किस प्रकार से स्टोर करवा सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लास्ट एरे का जो टाइप है 3 डायमेंशनल एरे, उसके बारे में, ठीक है ना। तो साथियों अभी आप ध्यान रखिएगा कि इसके अलग से जो प्रैक्टिकल क्लास होगी वो आपके लिए अलग से प्रोवाइड की जाएगी। ध्यान रखिएगा, ऐसा मान के मत चलिएगा कि अभी आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पर, उसकी अलग से प्रैक्टिकल क्लासें रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं लास्ट 3D एरे के बारे में। तो देखिए 3 डायमेंशनल एरे के अंदर क्या होता है कि डेटा टाइप, एरे नेम, और इसके अंदर जो चेंजेस क्या होता है कि इसके अंदर आपको टेबल्स भी देनी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि आपने जो 2D टेबल बनाई है मान लो, उसकी और कितनी टेबल्स आपको बनानी है, तो उन टेबल्स की संख्या भी देनी पड़ेगी आपको। मान ले यहाँ पर 3 दे दिया और यहाँ पर दे दिया 4, यहाँ पर दे दिया जैसे मैंने 3, तो यहाँ पर क्या है टोटल रोज 1 2 3 और ये 4, ये आपके 1 2 3 और 4, टोटल 4 रोज की एक टेबल बनेगी जिसमें कितने कॉलम है, 3। तो ये देखो 1 2 और ये 3 कॉलम बन जाएंगे। अब बारी आती है कि इसके अंदर हम और क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहां पर मैंने जो टेबल संख्या दी है, तो इसी प्रकार की डुप्लीकेट 3 टेबल्स और जनरेट हो जाएगी और उसमें अलग अलग प्रकार का डेटा हम फीड कर सकते हैं। बस 3D एरे के अंदर ये आपके इसके अंदर समानता रहेगी। अब देखिए 3D एरे के अंतर्गत टेबल साइज भी बताना जरूरी होता है, अर्थात 2D एरे की तरह रोज और कॉलम वाली कितनी टेबल बनानी है, ये आपको इस टेबल्स वाले सेक्शन के थ्रू जो है आपको पता चलेगा। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, इंटीजर एरे ARR प्रकार का एरे का नेम है, जिसके अंदर यहाँ पर 3 3 और 5 ले रहा हूं। तो 3 जो होगा वो होगा आपके रोज, 3 ये जो 3 है वो है आपके ये 3 जो है आपके टेबल की संख्या टोटल, ये हो जाएगा आपके यहाँ पर रोज, और ये हो जाएगा कॉलम्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपके टेबल्स। ध्यान रखिएगा ये आपके यहाँ पर हो जाएगा टेबल्स। तो ये आपके एरे के संपूर्ण प्रकार होते हैं। साथियों आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर आपके मैराथन क्लासेस के अंदर इनका प्रैक्टिकल भी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हमारा जो मेन मोटिव चल रहा है कि अब अपन को जल्दी से जल्दी इस कोर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। और आपको एक एक पॉइंट को, वैसे जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट बनते हैं वो आप सभी को बता दिए गए हैं। वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज सभी आप बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने इस चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।